नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोगों का है कारक। आज हम लोग कारक चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, दोस्तों को और के लिए किस कारक के चिन्ह हो जाएंगे। ये संप्रदान कारक के चिन्ह हो जाएंगे दोस्तों। को और के लिए जो होते हैं वो संप्रदान कारक के चिन्ह हो जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हे राम तुम कहाँ हो। हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में दोस्तों कौन सा कारक प्रयोग हुआ है बताइएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है, तो इस वाक्य में दोस्तों बताइएगा संबोधन कारक प्रयोग हुआ है साथियों। इस वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्म कारक का चिन्ह होता है दोस्तों। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है बताइएगा। कर्म कारक का चिन्ह हो जाता है को जो होता है कर्म कारक का चिन्ह हो जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों बताइएगा। इस वाक्य में कारक जो है से आया है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो ये अलगाव की बात बता रहा है। छत से अलग हो रही है, बिल्ली छत से कूद रही है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है दोस्तों। इस वाक्य में जो है अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में अपादान कारक है साथियों। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। दोस्तों देखिएगा, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया इस वाक्य में कारक है दोस्तों बताइएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा। इसमें कर्म कारक हो जाएगा साथियों। कर्म कारक कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें डाकुओं को भगाया दोस्तों। कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म का जो चिन्ह होता है वो को होता है साथियों। तो इसमें को आया है। डाकुओं को भगाया, किसको भगाया, डाकुओं को भगाया, तो इसमें कर्म कारक प्रयोग किया गया है। कर्म कारक आपका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लड़का पेड़ से गिरा। लड़का क्या, पेड़ से गिरा वाक्य में कारक है दोस्तों बताएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, लड़का पेड़ से गिरा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग पिछली बार पढ़ चुके हैं कि जो अलगाव की स्थिति जहाँ होती है, जहाँ अलग होने की स्थिति होती है, पेड़ से गिरा, पेड़ से अलग हुआ दोस्तों, तो इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा। इस वाक्य में अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक के साथ आपका आंसर चला जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के साथ। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा साथियों कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के भेद होते हैं साथियों, कितने भेद होते हैं बताइएगा। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं साथियों। 8 भेद बताया गया है हिंदी में, 8 भेद होते हैं कारक के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित दूध पीता है। पंडित क्या करता है, दूध पीता है। इस वाक्य में कारक है दोस्तों बताइएगा कौन सा कारक है इस वाक्य में। पंडित ने दूध को पिया, तो पंडित जो है वो कर्ता कारक हो जाएगा। पंडित ने दूध को पिया, तो इस वाक्य में पंडित जो है कर्ता कारक हो जाएगा, और दूध जो हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। दूध को पिया, किसको पिया, दूध को पिया, तो कर्ता ने, कर्ता का जो चिन्ह होता है ने होता है, और कर्म का जो चिन्ह होता है वो को होता है। तो इसमें कर्ता और कर्म दोनों कारक हो जाएंगे साथियों। कर्ता और कर्म दोनों कारक हो जाएंगे। पंडित ने और दूध को, पंडित ने दूध को पिया, पंडित दूध को पिया। सिंपल सी बात है दोस्तों। वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिएगा कि क्या वाक्य सेंटेंस सही बन रहा है। इस तरीके से भी आंसर को पता लगाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, पेड़ से बंदर कूदा। क्या कह रहा है, पेड़ से बंदर कूदा। इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा। इस वाक्य में दोस्तों बताइएगा, वही आंसर दीजिएगा, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल के दिया गया है, तो आप लोग सही सही आंसर बताइएगा कि पेड़ से बंदर कूदा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अलगाव हो रहा है। इसमें पेड़ से जो बंदर है वो कूदा, तो पेड़ से अलग हो रहा है साथियों, तो इसमें भी अलगाव की स्थिति हो रही है। तो इस वाक्य में भी क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। इस वाक्य में भी अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। को से जो होता है वो कर्म कारक का बोध होता है। ये को जो है वो कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा, कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा,
हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? हिमालय जो है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ से अलगाव की स्थिति हो रही है साथियों। यहाँ से अलगाव की स्थिति होने के कारण जो है वो क्या हो जाएगा? अपादान कारक के साथ आपका आंसर चला जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? के लिए जो है, के लिए किस कारक का चिन्ह है बताइएगा? के लिए किस कारक का चिन्ह हो जाएगा? तो ये संप्रदान कारक का चिन्ह हो जाएगा, संप्रदान के लिए इसका चिन्ह हो जाता है। तो के लिए जो शब्द है वो संप्रदान कारक के अंदर चला जाएगा, तो आपका राइट आंसर संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसमें क्या है? इच्छा बता रहा है कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? कौन सा कारक का सही भेद है दोस्तों बताइएगा? इसमें संबोधन कारक है, संबोधन दे रहा है दोस्तों, संबोधन कारक हो जाएगा इसमें। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं साथियों, अलगाव की स्थिति हो रही है यहाँ पे। वृक्ष से जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं, तो पेड़ से वो अलग हो रहे हैं, और जहाँ अलगाव की स्थिति होती है वहाँ क्या हो जाता है साथियों? हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा साथियों, अपादान कारक के साथ आपका राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है साथियों, वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, तो आंसर दीजिएगा साथियों, आंसर दीजिएगा कि वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। कैसे हो जाएगा साथियों? ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें अलगाव की स्थिति हो रही है, वो घर से बाहर जा रहा है, वह घर से बाहर जा रहा है साथियों, तो घर से जब बाहर निकलेगा तो वो घर को छोड़ेगा, घर को छोड़कर घर से अलग होगा, और घर से अलग अलग होने की स्थिति, अलगाव की स्थिति जहाँ होती है दोस्तों, वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ अपादान कारक के साथ चला जाता है, अपादान कारक होता है दोस्तों। 8 कारक होते हैं दोस्तों हिंदी में, इसमें अपादान कारक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है साथियों, रमा ने लता को अपनी कलम दे दी, रमा ने लता को अपनी कलम दे दी, दोस्तों बताइएगा इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? इस वाक्य में पूछ रहा है साथियों, रमा ने लता को अपनी कलम दे दी, तो लता को दी, तो लता को कलम दिया, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक के साथ चला जाएगा, आपका आंसर कर्म कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक इसमें गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वह अगले साल आएगा, वह क्या करेगा? अगले साल आएगा दोस्तों, तो इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में हो जाएगा साथियों अधिकरण कारक हो जाएगा, अगले साल में पै पर, तो अगले साल आएगा, इसका अर्थ क्या दे रहा है साथियों? इसका अर्थ दे रहा है कि वह अगले साल में आएगा, अगले साल में आएगा, तो में पै पर जो होते हैं वो अधिकरण कारक के चिन्ह हो जाते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर अधिकरण कारक के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, दोस्तों बताइएगा इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, इस वाक्य में का जो शब्द है, का लगा है इस वाक्य में, किस कारक का चिन्ह हो जाएगा? तो फूलों का रंग है, तो इसमें का जो शब्द है वो संबंध बता रहा है दोस्तों, फूलों से इस रंग का संबंध बता रहा है, तो ये संबंध कारक के साथ चला जाएगा, संबंध कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, क्या है? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द जो हो जाएगा, चारपाई शब्द किस कारक में आएगा दोस्तों बताइएगा? इस चारपाई शब्द इस वाक्य में हो जाएगा अधिकरण कारक, अधिकरण किस कारक के साथ चला जाएगा? क्योंकि अधिकरण में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, पहले वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि अधिकरण कारक पर, उसमें अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं में पै पर, तो जो पर है वो अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो दोस्तों इस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, राम ने रावण को अंततः मार डाला, क्या है? राम ने रावण को अंततः मार डाला, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है दोस्तों बताइएगा? कि इस वाक्य में को जो है वो कौन सा कारक है? वो कर्म कारक हो जाएगा दोस्तों, कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म कारक आप लोगों को याद होगा कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का जो चिन्ह होता है वो को होता है साथियों, को हो जाएगा, तो इस वाक्य में कर्म कारक जो है प्रयोग हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, निशा रवि से बड़ी है। तो इस वाक्य में बताइएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा। निशा रवि से बड़ी है दोस्तों, बताइएगा निशा रवि से बड़ी है, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग होगा। इस वाक्य में दोस्तों अपादान कारक प्रयोग होगा, अपादान कारक के साथ चला जाएगा आपका आंसर। इसमें दोस्तों बताया गया है कि निशा रवि से बड़ी है, इसमें तुलना की जा रही है दोस्तों इस कारक का प्रसर्ग चिन्ह जो हो जाएगा वो अपादान कारक के साथ चला जाएगा, क्योंकि इसमें तुलना की जा रही है साथियों। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, वृक्ष पर क्या बैठे हैं, पक्षी बैठे हैं। तो दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अधिकरण कारक में जो होता है पर आता है, पर जिसमें आए वो अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक के साथ आपका एक आंसर चला जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीवन में बहुत अंधकार है। जीवन में क्या है, बहुत अंधकार है साथियों। तो इस वाक्य में कारक है दोस्तों, बताइएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में हो जाएगा अधिकरण कारक। मैंने बताया पहले आपको कि में पै पर जो जिस वाक्य में आते हैं वो अधिकरण कारक, उसमें अधिकरण कारक का चिन्ह लगा हुआ होता है दोस्तों। तो इस वाक्य में अधिकरण कारक का यूज हुआ है, में जो शब्द है वो अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पाप से घृणा करता हूँ। मैं पाप से घृणा करता हूँ साथियों। तो इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। घृणा करना मतलब उससे दूर होने की इच्छा रखना दोस्तों। तो इस वाक्य में भी अपादान कारक हो जाएगा। जिस वाक्य में तुलना की गई हो, घृणा की गई हो, अलगाव हो रहा हो, इन सारे वाक्यों में जिसमें दूर होने की इच्छा जताई जा रही हो, घृणा हो या द्वेष हो या दोस्तों अलगाव हो, उस ऐसे वाक्यों में अपादान कारक का प्रयोग होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब बच्चों को प्रकृति से दूर रखा जाता है। क्या, जब बच्चों को प्रकृति से दूर रखा जाता है, वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है दोस्तों। इस वाक्य में तो रेखांकित शब्द कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा। तो इस वाक्य में प्रकृति से दूर की बात की जा रही है, अलगाव की बात की जा रही है, प्रकृति से दूर रखा जा रहा है साथियों। तो इस वाक्य में भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक के साथ आपका आंसर चला जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा साथियों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन समाप्त होता है। इससे पिछली वाली वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और थोड़ा सा भी पसंद आया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद साथियों।